हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर, विषय समाजशास्त्र। इस विषय के अंतर्गत मानवाधिकारों का उल्लंघन ये टॉपिक चल रहा था। इसमें अधिकारों के बारे में बताया था कि अधिकार किसे कहते हैं, उनके लक्षण क्या हैं और उनका वर्गीकरण। उनके वर्गीकरण में बताया था कि ये जो होते हैं अधिकार दो प्रकार के होते हैं, सामाजिक या नागरिक अधिकार और दूसरे होते हैं राजनैतिक अधिकार। तो राजनीतिक अधिकार रह गया था, इसके बारे में मैं बता रही हूँ। राजनीतिक अधिकार से तात्पर्य है कि उन अधिकारों से है जो व्यक्ति के राजनीतिक जीवन के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ये जो हैं, इनके माध्यम से व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन प्रबंध में भाग लेता है और साधारण रूप से राज्य के द्वारा अपने नागरिकों को निम्न राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। अब कुछ ये हैं जो अधिकार जो व्यक्ति को प्रदान किए जाते हैं राजनीति के अंतर्गत। जैसे है मत देने का अधिकार। जनता मताधिकार के माध्यम से ही देश के शासन में भाग लेती है और मतदान को प्रजातंत्र की आधारशिला भी कहा गया है। वर्तमान समय की प्रवृत्ति मताधिकार को अधिकाधिक व्यापक बनाने की, मतलब अधिक से अधिक लोग जो हैं वो मतदान करें, और इसलिए अधिकांश देशों में वयस्क मताधिकार को अपना लिया गया है। हमारे यहाँ भी 18 वर्ष आयु रखी गई है। दूसरा है निर्वाचित होने का अधिकार। प्रजातंत्र में शासक और शासित का कोई भेद नहीं होता और योग्यता संबंधी कुछ प्रतिबंधों के साथ सभी नागरिकों को जनता के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार होना चाहिए, होता है। इसी अधिकार के माध्यम से व्यक्ति देश की उन्नति में सक्रिय रूप से भाग ले सकता है। मतलब कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को निर्वाचित होने का अधिकार है अगर उसके पास योग्यता है तो। और नेक्स्ट था सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार। सार्वजनिक पद भी कोई भी व्यक्ति ग्रहण कर सकता है, बस क्या है, शर्त क्या है, योग्यता होनी चाहिए। व्यक्ति को सभी सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार होना चाहिए और इस संबंध में योग्यता के अतिरिक्त अन्य किसी आधार पर भेद नहीं किया जाना चाहिए। और चौथा था आवेदन पत्र और सम्मति देने का अधिकार। लोकतंत्र का आदर्श ये है कि शासन का संचालन जनहित के लिए किया जाए, अतः नागरिकों को अपनी शिकायत दूर करने या शासन को आवश्यक सम्मति प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से कार्यपालिका व्यवस्थापिका अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। मतलब कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है अगर कोई शासन में के कार्य में किसी प्रकार की कोई कमी आती है तो। इसके अंतर्गत ही शासन की आलोचना का अधिकार भी सम्मिलित किया जाता है। मतलब कोई भी व्यक्ति शासन की आलोचना कर सकता है, कोई भी, क्योंकि हर व्यक्ति के विचार एक से नहीं होते हैं। कोई किसी काम को अच्छा समझता है तो कोई किसी काम को बुरा भी समझता है, तो इसलिए किसी व्यक्ति को आलोचना का अधिकार भी दिया गया है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मानवीय अधिकारों की व्यापक विश्वव्यापी घोषणा, मानवीय अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा, इसका महत्व। इसमें बताया गया है कि जो संविधान के अंतर्गत जो अधिकार दिए गए हैं व्यक्तियों को, उनके बारे में इसमें बताया गया है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। थैंक यू।